नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल हमने 50 प्रश्नों की सीरीज़ पूरी करी है। हम 1500 प्रश्नों की सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मैं रोज़ाना कोशिश करूँगी 50 या 30-35 क्वेश्चन आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आज फिर से 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ। आइए हम और आप बैठ के हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर है? ठीक है दोस्तों, तो आपका आगरा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो इसका सही जवाब होगा नैनीताल। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? श्री सुंदरलाल बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, श्री विजय बहुगुणा पर्यावरणविद थे, श्री प्रकाश पादुकोण क्रिकेट खिलाड़ी थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, थर्मामीटर से क्या मापते हैं? रक्तचाप, वजन, हृदय गति, बुखार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि क्या नापते हैं? सबको ही पता है, बुखार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, केदारनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। तो इसका सही जवाब होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? रुद्रप्रयाग। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? शरत चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क के कारण, यकृत के कारण, गुर्दे के कारण, प्लीहा के कारण। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा दोस्तों? ख, यकृत के कारण। ठीक है दोस्तों, दूसरा है, रानीखेत बीमारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, रानीखेत की बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से। तो इसका सही जवाब होगा मुर्गियों से। ठीक है दोस्तों, काय से? मुर्गियों से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में। तो इसका सही जवाब होगा 2000 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 2000 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर है, मोनाल है, फाख्ता है या फिर दिव्य है? तो इसका सही जवाब होगा मयूर है। ठीक है, मयूर मतलब मोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11, भारत में बने सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? चक्र है, भारत है, परम है, दिव्य है। तो इसका सही जवाब होगा परम। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? परम। अगला है, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया, मोहम्मद इकबाल ने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 13, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, चीन में, नेपाल में, भूटान में। तो इसका सही जवाब होगा नेपाल में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 14, मोनालिसा किसका नाम है? प्रसिद्ध उपन्यास का, पेंटिंग का, नृत्य नाटिका का, प्रसिद्ध अभिनेत्री का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ख, पेंटिंग का। ठीक है दोस्तों, काय का? पेंटिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 15, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा भागीरथी नदी पर, अलकनंदा मंदाकिनी पर, भागीरथी विलंगना पर, भागीरथी मंदाकिनी पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ख, अलकनंदा मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? अलकनंदा मंदाकिनी। पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रेडार के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, पॉलीग्राफ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, काय के? सिस्मोग्राफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा
17वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा घ, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा? घ, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अब है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपके 8 रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें बचपन से इसकी जानकारी है कि 7 रंग के इंद्रधनुष में 7। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 20। शहीद दिवस मनाने की तिथि है 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, यह मेरे पिताजी हैं, वह खाई बहुत नीची थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनमें कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 22। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लड़का और लड़की स्कूल गए, तुमने मुझसे क्या कहा था, चारों वेदों के नाम बताओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी सब अशुद्ध वाक्य, इनमें से कोई सा भी अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये सब शुद्ध वाक्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो देखिए, उसे एक मोतियों की माला दे दो, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, आपकी सुरक्षा मुझे करनी है। तो इसका सही जवाब होगा उसे एक मोतियों की माला दे दो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक पानी का गिलास दीजिए, तुम बेफिजूल की बातें करते हो, यह बात हृदय के भीतर छिपा रखी है, अभी कितने बजे हैं? ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा अभी कितने बजे हैं, घ। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 25। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, वह एक विधवा है, वह साधु स्त्री है, वह आते जाते रुक गया, मैं इसे स्वीकृत करता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा वह साधु स्त्री है। ठीक है दोस्तों, क्या है? वह साधु स्त्री है, ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन दय, महधन औदय, महाधन उदय, महीधन उदय। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग, महाधन उदय। 22वां प्रश्न है, उत्कृष्ट का सही विलोम क्या होगा? अपकृष्ट, निकृष्ट, आकृष्ट, उत्कृष्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, निकृष्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 28वां प्रश्न, प्रत्यक्ष किस शब्द का विलोप है? ठीक है, ये विलोप नहीं विलोम होगा। ठीक है, तो ये है आपका अक्ष का, सापेक्ष का, निरपेक्ष का, या फिर परोक्ष का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा परोक्ष का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 29। धनंजय किस शब्द का पर्यायवाची है? गणेश का, कृष्ण का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का। तो आपका सही जवाब होगा घ, अर्जुन का। ठीक है, धनंजय किसका पर्यायवाची है? घ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 30। अपव्ययी का सही अर्थ क्या है? मितव्ययी, फिजूल खर्च करने वाला, कंजूस, धनवान। तो इसका सही जवाब होगा ख, फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है? अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो अंधे की लकड़ी होना, मूर्ख होना, छड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ग, एकमात्र सहारा होना। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भयभीत होना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग, निर्लज्ज होना। ठीक है, ऐसे ही आपका है, मृग नयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग,
बृंदालाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ग बृंदालाल वर्मा। अगला प्रश्न है, राकापति का क्या अर्थ है? सूर्य, चंद्र, रजनी, बिजली। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा आपका ख चंद्र। ठीक है, क्या होगा? ख चंद्र। अब है प्रश्न नंबर 34, राकापति का क्या अर्थ है? सूर्य, चंद्र, रजनी, बिजली। तो इसका सही जवाब होगा चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, मैंने मेरा काम कर लिया, इस सेब का अधिकांश खराब है, मेरे को बाजार जाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ग, इस सेब का अधिकांश खराब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? श्री सुभाष कुमार, री नृप सिंह नपच्याल, श्री जे.एस. पांडे, श्री आर.एस. टोलिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख श्री नृप सिंह नपच्याल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा क उत्तर। ठीक है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। अब है हमारा 38वां प्रश्न, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? ब्लैक होल से, 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, या फिर आपका जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार कांड से, या फिर काकोरी कांड से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ग जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार कांड से। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला कांड से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा क म्यांमार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? म्यांमार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 40, भारत में राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के, विधानसभा के। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के। ठीक है दोस्तों, ख राष्ट्रपति। सबसे पुराने वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, तो सबको ही पता है ये ख ऋग्वेद। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है 42वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, अध्यक्ष लोकसभा, अटॉर्नी जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? क्रिप्टोलॉजी, कोड्स एंड साइबर, पोमोलॉजी, विश्व, टॉक्सिकोलॉजी, फल उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क क्रिप्टोलॉजी, कोडस एंड साइबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हीरे का वजन कैरेट में मापा जाता है, समुद्र में गति नॉट्स में मापी जाती है, घोड़े की ऊंचाई हैंड्स में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष समय नापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा घ। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? घ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क सेल्सियम पैमाने में जल का हिमांक 32 सेल्सियस होता है। ख फॉरेन हीट पैमाने में जल का हिमांक 32 सेल्सियस होता है। ठीक है, या फिर ग 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। घ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका क सेल्सियम पैमाने में जल का हिमांक 32 सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 46, मानव शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है? फीमर, टीबिया, हायड, मेटाकार्पल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ग हायड। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ग हायड।
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ब्रेल लिपि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए है। संस्कृत कुल 48 अक्षर होते हैं। ब्रेल लिपि के सेल में इसमें कुल 6 डॉट्स होते हैं। मोर्स कोड इसके द्वारा कॉमा एवं प्रश्नवाचक चिन्ह की श्रृंखला के रूप में संदेश भेजा जाता है। तो इन चारों में सही जवाब होगा घा। ठीक है, क्या होगा? घा। मोर्स कोड इसके द्वारा कॉमा एवं प्रश्नवाचक चिन्ह की श्रृंखला के रूप में संदेश भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 48। ठीक है, निम्नलिखित में किसके द्वारा यकृत को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है? मदिरापान, धूम्रपान, हीरोइन, स्मैक। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा क, मदिरापान। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुझ पर जो लाठियों के प्रहार से जो घाव लगे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेंगे? लोकमान्य तिलक ने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा, बिपिन चंद्र पाल ने कहा या जवाहरलाल नेहरू ने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ख, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला है आपका गेहूँ, मक्का, चना और जौ। ठीक है, तो इन चारों में से सही उत्तर होगा आपका खा, मक्का। ठीक है दोस्तों, तो आज की प्रश्न श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखला के साथ। तैयार रहिए और धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए।